ही बस में नहीं होता। इसीलिए आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जॉन मडिना की बुक ब्रेन रूल्स के बारे में, जो रिवील करती है ऐसे 12 पावरफुल ब्रेन रूल्स जो आपकी थिंकिंग, लर्निंग और ओवरऑल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। बेटर मेमोरी से लेकर फोकस इंप्रूव करने तक ये बुक आपके दिमाग के हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करने का तरीका बताती है, ताकि आप अपने ब्रेन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सको। तो चलो साइंस को सिंप्लीफाई करते हैं और शुरू करते हैं फर्स्ट रूल से। रूल नंबर 1, द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व्ड। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम बंदर से इंसान बने, जिसमें कई बिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगा है। बट ये चेंजेस सिर्फ फिजिकल नहीं थे, हमारा ब्रेन भी टाइम के साथ इवॉल्व यानी विकसित हुआ है। हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने और अनप्रेडिक्टेबल एनवायरमेंट्स में जिंदा रहने के लिए डिजाइंड है। सबसे पहले हमारे पास लिजर्ड ब्रेन था, जो बेसिक फंक्शंस जैसे ब्रीदिंग को कंट्रोल करता था। फिर कैट ब्रेन आया, जिसमें अमिगडाला आया, जो हमारे इमोशंस और फियर को हैंडल करता है। जब भी डेंजर होता है अमिगडाला रिएक्ट करता है। फिर हमने कॉर्टेक्स डेवलप किया, जो ह्यूमन ब्रेन का पावरफुल पार्ट है। ये हमें कॉम्प्लेक्स सोचने, प्लानिंग करने और दूसरों के थॉट्स और इमोशंस को समझने में मदद करता है। इस एवोल्यूशन की वजह से हम इंसान प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्सपर्ट बन गए। दूसरों के थॉट समझकर ग्रुप में काम करना हमारी यूनिकनेस बन गई, और यही रीजन है कि हम इस प्लेनेट अर्थ को डोमिनेट कर पाए। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर। हमारे ब्रेन का बेस्ट फ्रेंड है मूवमेंट। एवोल्यूशन के दौरान हमारे पूर्वज दिन भर मूव करते थे, वो शिकार करते, घूमते रहते, और इस मूवमेंट ने उनका ब्रेन शार्प रखा। आज के जमाने में हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से ह्यूमन ब्रेन को वो मूवमेंट नहीं मिलता जो जरूरी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन को ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है, जो न्यूरॉन्स को जिंदा रखता है और नए ब्रेन सेल्स बनाता है। हार्वर्ड के साइकियाट्रिस्ट जॉन रेटी कहते हैं कि एक्सरसाइज मिरेकल ग्रो की तरह काम करती है आपके न्यूरॉन्स के लिए। मिरेकल ग्रो एक प्लांट फर्टिलाइजर है, जो प्लांट्स को ग्रो करने और हेल्दी बनाने में मदद करता है। बिल्कुल इसी तरह एक्सरसाइज आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स के लिए एक फर्टिलाइजर जैसा काम करता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके ब्रेन में ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नाम का केमिकल रिलीज होता है, जो न्यूरॉन्स को ग्रो करने और रिपेयर करने में मदद करता है। रूल नंबर 3, स्लीप वेल थिंक वेल, स्लीप इज किंग। जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन दिन भर के इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उन्हें छांटता है और उनको याद रखने लायक मेमोरीज में बदलता है। नींद के बिना आपका ब्रेन स्लो हो जाता है, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और मेमोरी दोनों कमजोर हो जाती हैं। हार्वर्ड की एक स्टडी ये दिखाती है कि अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो आपका रिएक्शन टाइम और कॉग्निटिव एबिलिटीज 40% तक कम हो जाती हैं, और प्रॉपर स्लीप से आपकी क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और लर्निंग काफी इंप्रूव होती है। न्यूयॉर्क के डीजे पीटर ट्रिप ने 200 घंटे बिना सोए एक मैराथन रेडियो शो होस्ट किया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनको हेलुसिनेशंस होने लगे, उनका ब्रेन गलत इमेजेस और सिनेरियोस दिखाने लगा, उनका मेंटल स्टेट इतना खराब हो गया कि उन्हें रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क करना मुश्किल हो गया। इसलिए प्रॉपर नींद लेना सिर्फ आपको फ्रेश और अलर्ट नहीं बनाता, बल्कि आपके ब्रेन को रिचार्ज करता है और उसकी फंक्शनिंग को मेंटेन करता है। रूल नंबर 4, स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। जब हम स्ट्रेस में होते हैं हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है, और क्रॉनिक स्ट्रेस से आपके ब्रेन के इंपॉर्टेंट एरियाज डैमेज हो जाते हैं। रिसर्च कहती है कि क्रॉनिक स्ट्रेस से हिप्पोकैम्पस श्रिंक हो जाता है, जो आपकी मेमोरी और लर्निंग एबिलिटीज को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। ये डैमेज लॉन्ग टर्म हो सकता है, इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। ये स्टडी दिखाती है कि स्ट्रेस के दौरान हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स प्रॉपर्ली फायर नहीं करते, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी को अफेक्ट करता है। एक फेमस एक्सपेरिमेंट में एक जर्मन शेफर्ड डॉग को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, लेकिन जब उसके पास भागने का ऑप्शन था तब भी उसने रिएक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस ने उसके ब्रेन को इतना डैमेज कर दिया था कि वो फ्रीज हो गया था। हमारे ब्रेन पर स्ट्रेस का यही इंपैक्ट होता है, इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे माइंडफुलनेस और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 5, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। हर इंसान का ब्रेन यूनिक होता है, हम सब अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से सीखते हैं, और ये सब कुछ हमारे ब्रेन वायरिंग की वजह से होता है। अब जिस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस और लर्निंग के थ्रू इवॉल्व होता है। न्यूरोसाइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि जब हम नए एक्सपीरियंसेस और स्किल सीखते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाते हैं। ये प्रोसेस ब्रेन प्लास्टिसिटी कहलाता है, जो आपको कंटीन्यूअसली इवॉल्व और अडैप्ट करने में हेल्प करता है। इसलिए हर इंसान की लर्निंग एबिलिटी अलग होती है। माइकल जॉर्डन का एग्जांपल लेते हैं। वो बास्केटबॉल के सबसे बड़े चैंपियन थे, लेकिन जब उन्होंने बेसबॉल में अपना करियर बनाने की कोशिश की तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन बास्केटबॉल के लिए वायर्ड था, लेकिन बेसबॉल के लिए नहीं। हर इंसान का टैलेंट और लर्निंग कैपेसिटी उसकी ब्रेन वायरिंग के ऊपर डिपेंड करती है। रूल नंबर 6, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हमारा ब्रेन सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देता है जो या तो इंटरेस्टिंग होती है या इमोशनल। बोरिंग चीजों पर ध्यान देना ब्रेन के लिए एक स्ट्रगल होता है, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन लिमिटेड होता है। आज के टाइम में जहां डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, हमारा ब्रेन तभी फोकस करता है जब कुछ इमोशनली एंगेजिंग या एक्साइटिंग होता है। रिसर्च दिखाती है कि हमारा अटेंशन स्पैन 10 मिनट के आसपास होता है। अगर उसके बाद आपको कुछ इंटरेस्टिंग या एंगेजिंग नहीं लगता तो आपका ब्रेन अटेंशन लूज करना शुरू कर देता है। ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए कुछ एक्साइटिंग या इमोशनल इनपुट्स जरूरी होते हैं। आप क्लास या मीटिंग में बैठे हो और आपको कुछ बोरिंग लग रहा है तो 10 मिनट के बाद आप ऑटोमेटिकली जोन्ड आउट हो जाते हो। कई बार हम फोर्सफुली ऐसे टास्क करने के लिए खुद को प्रेशराइज करते हैं जो कि हमारे लिए बोरिंग होते हैं, और फिर हम उसमें बार बार फेल होते रहते हैं। इससे बचने के लिए उन टास्क को भी कुछ भी करके एंगेजिंग बनाओ ताकि आप फुली फोकस्ड रह पाओ। रूल नंबर 7, रिपीट टू रिमेम्बर। जब आपको कोई नई चीज याद रखनी होती है तो सिर्फ एक बार पढ़ लेना या सुन लेना काफी नहीं होता। आपको उस इन्फॉर्मेशन को बार बार रिपीट करना पड़ता है ताकि आपका ब्रेन उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर सके। स्टडीज दिखाती हैं कि जब आप किसी चीज को स्पेस्ड इंटरवल्स में
रिपीट करते हैं तो आपकी मेमोरी बेटर होती है। आपके ब्रेन को कॉन्टिन्यूअस एक्सपोजर चाहिए होता है ताकि न्यूरॉन्स स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बना सके। ये स्पेस्ड रेपिटेशन से होता है जिसमें आपको चीजें बार बार रिवाइज करनी पड़ती हैं। इमेजिन करो एग्जाम के लिए एक टॉपिक क्या करना है। अगर आप सिर्फ एक दिन उसे पढ़ोगे तो शॉर्ट टर्म में तो याद रहेगा और लॉन्ग टर्म में आप उसे भूल जाओगे। लेकिन अगर आप उस टॉपिक को हर 2-3 दिन में थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हो तो ब्रेन उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर लेगा। नंबर 8, स्टिमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस। हमारा ब्रेन जितने ज्यादा सेंसेस यूज करता है उतनी ही बेटर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। जब आप एक ही चीज को मल्टीपल सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करते हो, जैसे देखना, सुनना या टच करना, तब आपका ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा अच्छी तरह स्टोर करता है। यानी जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व करोगे उतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनेगी। एक स्टडी में लोगों को एक लिस्ट याद करने को दी गई थी। जब उनसे सिर्फ पढ़ाया गया तो रिजल्ट एवरेज थे, लेकिन जब उन्हें विजुअल्स के साथ वही इन्फॉर्मेशन दिखाई गई और उन्हें इंटरेक्ट करने का मौका मिला तो उनका रिकॉल बहुत बेटर था। इसीलिए मूवीज और टीवी शोज की स्टोरीज हम लोग ज्यादा अच्छे से याद रखते हैं क्योंकि हम उन्हें देखते, सुनते और एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप सिर्फ कोई चीज पढ़ रहे हो तो ब्रेन का एक लिमिटेड पार्ट ही एक्टिव होता है, लेकिन जब उस चीज को आप देखते हो या सुनते हो आपके ब्रेन के ज्यादा एरियाज एक्टिव हो जाते हैं जो लर्निंग और मेमोरी को और इफेक्टिव बना देते हैं। और बात करें सबसे पावरफुल सेंसेस की तो वो है विजन। रूल नंबर 9, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। हमारा ब्रेन अपनी 50% एनर्जी सिर्फ विजुअल प्रोसेसिंग में लगाता है। जब हम कुछ देखते हैं ब्रेन उस विजुअल को एक स्टोरी में कन्वर्ट करता है जो मेमोरी में स्ट्रांगली स्टोर हो जाता है। विजन को सुपर सेंस कहा गया क्योंकि विजुअल लर्निंग सबसे पावरफुल तरीका होता है इंफॉर्मेशन को याद रखने का। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को एक स्पीच सुनाई गई थी, लेकिन बिना विजुअल्स के उन्होंने जल्दी इंटरेस्ट लूज कर दिया। जब विजुअल्स ऐड किए गए तो लोगों ने इंफॉर्मेशन को ज्यादा इफेक्टिवली समझा और याद भी रखा। ये प्रूव करता है कि हमारा ब्रेन विजुअल्स को प्रायोरिटी देता है और इसलिए इमेजेस या वीडियोस हमारे दिमाग में ज्यादा स्ट्रांगली अफेक्ट करती हैं। रूल नंबर 10, स्टडी और लिसन टू बूस्ट कॉग्निशन। हेनरी एक 92-ईयर-ओल्ड डिमेंशिया के पेशेंट थे जो सालों से बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव थे। उन्होंने अपनी मेमोरी और पर्सनैलिटी सब कुछ खो दिया था और डॉक्टर्स भी उनकी रिकवरी के चांसेस काफी कम मानते थे। लेकिन जब उनको उनका फेवरेट म्यूजिक सुनाया गया तो एक चेंज देखने को मिला। वो अचानक से गाने लगे, अपनी पुरानी यादें याद करने लगे और उन्होंने अपने पुराने एक्शंस तक दिखाने शुरू कर दिया। म्यूजिक का असर सिर्फ इमोशंस तक लिमिटेड नहीं है, ये ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस को भी बूस्ट करता है। स्टडीज ने प्रूव किया है कि म्यूजिक से मेमोरी, अटेंशन और लर्निंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। म्यूजिक का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे ब्रेन के मल्टीपल रीजन से होता है जो मेमोरी और फोकस को एक्टिवेट करता है और ओवरऑल कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। रिसर्च कहती है कि स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ म्यूजिक जैसे क्लासिकल म्यूजिक न्यूरॉन्स के फायरिंग रेट को सिंक्रोनाइज करती है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंसंट्रेशन को बेटर बनाता है। म्यूजिक थेरेपी उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होती है जिनके मेमोरी रिलेटेड इश्यूज होते हैं जैसे डिमेंशिया। रूल नंबर 11, मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। हम सब जानते हैं कि मैन और वुमेन का सोचने का तरीका अलग होता है, लेकिन ये सिर्फ अपब्रिंगिंग या कल्चर की वजह से नहीं बल्कि साइंस कहते हैं कि उनके ब्रेन्स का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग भी डिफरेंट होती है। इसलिए स्ट्रेस, इमोशंस और मेमोरी को प्रोसेस करने का मेल और फीमेल दोनों का तरीका अलग होता है। रिसर्च दिखाती है कि स्ट्रेस के वक्त मैन का राइट एमिग्डाला एक्टिवेट होता है जो उनको लॉजिकली समझने में मदद करता है, वहीं वुमेन का लेफ्ट एमिग्डाला एक्टिवेट होता है जो उनको इमोशनल डिटेल्स याद रखने में हेल्प करता है। इसलिए स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में मैन और वुमेन का रिएक्शन अलग होता है। रूल नंबर 12, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। हम सब बचपन से क्यूरियस होते हैं, हर चीज को टच करना, देखना, समझना हमारे ब्रेन का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। जब हम नए एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर करते हैं तो हमारा ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है जो हमें स्मार्टर और ज्यादा एडेप्टेबल बनाता है। ये नेचुरल क्यूरियोसिटी हमारी ग्रोथ और लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है। रिसर्च कहते हैं कि ब्रेन का हिप्पोकैम्पस जो लर्निंग और मेमोरी को कंट्रोल करता है तभी ग्रो करता है जब हम नए एक्सपीरियंसेस ढूंढते हैं। ये एबिलिटी हमें हर नए सिचुएशन में अडैप्ट करने में मदद करती है। न्यूरोसाइंस ये प्रूव करता है कि हमारा ब्रेन हमेशा कुछ नया सीखने और एक्सप्लोर करने के लिए वायर्ड है। एक छोटे बच्चे का सोचो, जब पेरेंट्स मना करते हैं फिर भी वो बच्चा चीजें एक्सप्लोर करता है क्योंकि उसका ब्रेन नेचुरली सीखना चाहता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन Come on, come on, come on. Very good, very good. Now push up. 1, I need 10. नहीं हो पाएगा सर। 3, 4. सर बस रहने दो आज का, प्लीज सर। Mother chode. Okay, so I'm gonna add a little pressure now, sir. अच्छा आपका This is how they used to tell time back in the 90s. This is a human sundial, and by using the power of the sun, you can tell the exact time just by standing in the right spot. He tested this out at 2:30 in September, and it still worked perfectly after all these years. This is how they used to tell time back in the 90s. This is a human sundial, and by using the power of the sun, you can tell the exact time just by standing. He pulled off the impossible in the middle of his principal's speech. He pulled off the impossible in the middle of his principal's speech. Hey, how's your girl, man? She left me. Oh, Yeah, my mom died too. And my dad got deported. But I got the van. it's nice. Yeah, right? कौन आ गया रे? एक को देखो 9th क्लास में कह रहा हाउ टू क्रैक IIT इन क्लास 9। बेटा अभी जमीन पे गिरेगा खोपड़ी क्रैक हो जाएगी। जानती नहीं तू।
1. Come on, guys. I forgot everything. I don't even know. Come on, guys. I forgot. I really feel for the people of Kashmir because the life of a Kashmiri is just like the life of a blind person. दोनों blackout में जीते हैं. मैंने अपने 3 सब्सक्राइबर्स को क्रंच लैब्स की चाबी दी और फिर कुछ दिनों के लिए घूमने चला गया. देखना कोई ब्लास्ट मत कर देना. क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे? थैंक यू. ठीक है, अब 2 दिन हो चुके हैं. चलो अंदर का हाल देखें. हे मार्क, वेलकम बैक. ये सब क्या है? तुम्हें इसकी जरूरत होगी. और मैं बस इसे यहाँ पर गिरा दूं? हाँ. ये तो आसान है. देखो ये काम कर रहा है. Yes, ये काम कर रहा है. Wow! Oh! বাজি ফাটাচ্ছিল আশেপাশের ছেলেগুলো। এবার আমার মা প্রথমে বারণ করে ওদেরকে, তো ওরা ইচ্ছাকৃতভাবে আরও বাজি ফাটাতে আরও লেগে যায়। তখন আমার বাবা বেরিয়ে গিয়ে বলে, তো আমার বাবাকে আশেপাশে 20 থেকে 15টা ছেলে ঘিরে নেয়। তখন আমিও যাই, আমি গিয়ে বলি, ভাই তোরা যে বাজিটা ফাটাচ্ছি লোকে একদম জানলার সামনে ফাটাস না, একটুখানি দূরে এসে গিয়ে ফাটা, ঠিক আছে? তো ওরা সে কথা শোনে না, শুনে আমাকে ধাক্কা ধুক্কি দিয়ে ফেলে কালে বুঝে বাজি ফাটাবো না বলে ইট দিয়ে তুলে আমার মাথা ফাটিয়ে দেয়, ঠিক আছে? এবার যেহেতু আমার বাবা বলছে তাহলে আমরা তোদের নামে থানায় কমপ্লেন করতে হবে। এবার যে আমরা থানায় আসছিলাম, তো তখন 2টোর মতো ছেলে আসে, পেছনে রড না কি নিয়ে আসে জানি না, এসে আমাকে টুসো এই মাথার মধ্যে আবার মারে আমাকে মারে। তখন আমার কাকিমা কি করে, ঘর থেকে দৌড়িয়ে এসে আমাকে ঘরে ভেতরে ঢুকে গেটটা বন্ধ করে দেয়। আর 2টো ছেলে মিলে ঘোরাঘুরি করছিল অনেকক্ষণ ধরে। 100 ফোন করেছিলাম, বললেন ফোন কু করে কেটে গেল। যাই না, এই তো আমার নাম্বার আছে। Este o este, échale saliva, se fue. Este o este, échale saliva, se fue. Este o este, este o este, échale saliva, se fue. Este o este, échale saliva, se fue. यह बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा, जिन्होंने गाने की शुरुआत की अपने भाई की शादी से, पर आज उन्हीं के गाने संगीत से लेकर विदाई तक बजते हैं। तार बिजली से पतले हमारे पिया, से
कैसा 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 शर्माना शेर शर्माना कैसा शर्माना आजा नच के दिखा दे Can you do give it to me दिल just give it to me दिल मुझको दे दो Shawty I'm gonna get ya you know I'm gonna get ya you know I'll even let you be my चमक चलो कैसा शर्माना आजा नच के दिखा दे अरे हो गए आजा पारी पारी यारे अरे यकियों से यकियां मिला रे अपना यकीन निकाल my चमक चलो Holy smokes. Drink from me, drink from me. Let me shoot a drunk and symphony. So high. Let me shoot a drunk from Oh, angels sent from up above. We die. Luckily, I have this. This spray will freeze the trigger mechanism. Give us a split second. So on the count of 3, I want you to. We can wait forever for the world to untrack. We can wait forever for the worthwhile Our journey together began many years ago. Your father, the same thing for us. Our journey began with a mistake I made. ये नेचर का बनाया गया मेरा सबसे मनपसंद इन्वेंशन है और ये मेरे बैकयार्ड में ही है। ये एक जापानीज मेपल ट्री का सीड है। पेड़ पर तो ये इस तरह चपटा होता है, लेकिन जैसे ही वो पेड़ से गिरने वाला होता है वो सूख जाता है, जिससे ये 2 पत्ते Am I the only one? Am I sexual? Am I everything you need? You better rock your body now. Everybody, rock your body. Everybody, rock your body, man. ये है मिस्टर बीस्ट और ये मेरे शरीर को बिजली का झटका दे रहा है, लेकिन मैं उसे दोष नहीं दे सकता क्योंकि उसने तो बस मुझे अपने घर पर बुलाया और वो मैं था जो जेंगा लेकर आया, एक स्पेशल मार्क रोबर मॉडिफाइड जेंगा। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, हमें ये स्टिकी इलेक्ट्रिक पैड्स अपने मसल्स पर लगाने होंगे जो हमारी उंगलियों को कंट्रोल करते हैं। मुझे डर लग रहा है। और फिर रिमोट अपने ओपोनेंट को दे दें। मुझे यकीन है तुमने ये पहले भी किया है। मैं डर के मारे कांप रहा हूँ। मैं हाथ नहीं हिला पा रहा, डर लग रहा है। ओह नहीं, तुमने ये कैसे किया? क्या ये ऑन है? Okay. तुम्हें तो मैं बस देख रहा हूँ, देखो। नहीं, मैं बस देख रहा था। मुझ पर रहम खाओगे? ये अब भी ऑन है, तुम्हें पता है ना? ये क्या है? नया वाला उठाओ। रुको, तुम हार गए। लेकिन इलेक्ट्रिक जेंगा में जैसा तुम कहो। जाकर मार्क रॉबर के चैनल को कटप्पा राजमाता समर शंख फूंक दो।
मैं ये रोज करता हूँ। इस कॉफी मग के फटने से पहले आप चेक कर लो गाइस, हैप्पी उसमें आपको ये एलईडी लाइट फ्रेम भी मिल जाएगी। अभी अपने पास ये देखो हिताची की लाइट फ्रेम मिल जाएगी। सिर्फ हिताची नहीं, अपने से रेन गोकू की मिल जाएगी लाइट फ्रेम, ब्लूफी मिल जाएगा, फिर ऐसे ये शैंक्स भी मिल जाएगा और गारा भी। और चांद की छलनी না বলছে আমাকে 500 টাকা দেন, আমার কালকে বেরোনোর রয়েছে। হবে না। হ্যাঁ, তোর টাকা কে নেবে? যা। শোনা বলছে আজকে না একটু রাতে থাকার প্ল্যান হচ্ছে, একটু বাবাকে পারমিশনটা নিয়ে দেন না। তুই কি পাগল? কোথাও বেরোতে বেরোতে হবে না, চুপচাপ বাইরে থাকবি। না আমার আজকে রাত্রিবেলা আমরা একটা ডিনারের প্ল্যান করে দাও। খুব ভালো ভালো, মানে ডিনার প্ল্যান করা যেতেই পারে, তাই না? ভালো ভালো। এই শোন না, বলছি অনেকদিন ধরে একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম। আমার मैं विज्ञान के लिए अपने शरीर की बलि चढ़ा रहा हूँ एक खटमल को मुझे खाने की अनुमति देकर। वो मेरा खून है। मैं यहाँ आया क्योंकि मैं हमेशा से खटमलों को लेकर काफी क्यूरियस रहा हूँ। तो अपने YouTube वीडियोस के लिए रिसर्च करने के दौरान मैंने एक ऐसा सवाल पूछा जो मुझे शायद नहीं पूछना चाहिए था। तो जब ये भूखे होते हैं तब क्या इनका शरीर चपटा हो जाता है? सही कहा। मुझे एक ऐसा शॉट चाहिए जिसमें ये पतले से अगर ऐसा शॉट चाहिए तो इसे अपने हाथ पर रख ले। इसका मतलब मुझे एक फैसला लेना था। ठीक है, मैं करूंगा साइंस के लिए। इन्हें पेट भरने में औसतन 5 से 10 मिनट लगते हैं। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं तैयार हूँ। लो, ये शुरू हो गया। ये खून चूस रहा है? हाँ, चूस रहा है। और ये बीमारियां नहीं फैलाते हैं ना? नहीं। मुझे ये सवाल 10 मिनट पहले पूछना चाहिए था। और अगर मेरी तरह आप भी खटमलों के पीछे के विज्ञान को लेकर क्यूरियस हैं और आपको ये जानना है कि इनसे वाकई में पीछा कैसे छुड़ाते हैं, तो इसके फुल वीडियो लिंक पर क्लिक करें। Get ready with me for the first date. Good morning. Hi. Would you like a cup of tea? Sorry. Good morning. সুন্দরীদের শাড়ি পরার ভিডিও থেকে শুরু করে মাটন বিরিয়ানি সব রিলস ভিডিওতেই বাগিচায় বুলবুলি গানটি নিশ্চয়ই শুনেছেন। অথচ এই গানটা নাকি দুঃখের গান। ছেলে বুলবুলের মৃত্যুর পর নাকি এই গান লিখেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। কিন্তু সত্যিটা কি জানেন? এই গজলের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বিদ্রোহী কবি কোক স্টুডিও বাংলা সিজন বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিশনে আজি দোল আজো তার ফুলকলি দে ঘুম টুটেনি তন্দ্রাতে বিলুল বাগিচায় বুলবুলি তুই My baby, my Valentine. Yo. Can I you they make my temperature the rise? If you leave me, I could die. I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Your love ain't it totally me. Algo siento en mi cabeza, me duele hace varios días. Mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía. Mis ojos mucho me pesan, se acaba la salud mía. Y nunca pensé que caminar luego me costaría. Me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban de esa querer volar. She's my ride or die. When I'm I'm Lionel Messi.
Come again? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Roberto Carlos, Peter Cech, Zinedine Zidane, Xavi. This invisible helmet only activates when you fall. But how is that possible? In Sweden, they created the airbag helmet. As it uses sensors to detect sudden changes in trajectory, the collar on the neck activates and the airbag deploys instantly. This innovation has also proven to reduce impact damage by up to 5 times, ensuring a safer ride. This Game start. She's my vitals. When I need to ref, she's my ride or die. When I'm out of faith, she's my idol. I just killed a man, she's my alibi. Will they sign a Dallas Cowboys hat starring Brock Purdy? Will they sign a Dallas Cowboys hat starring Brock Purdy? Whoa, heck no. I ain't signing this. Are you serious? मामा, मुझे जमीन जायदाद कब मिलेगी? नाना मरेगा तो नानी को मिलेगी, नानी मरेगी तो तेरी मम्मी और मुझे मिलेगी, तेरी मम्मी और मैं मरेंगे तो तुझे मिलेगी। तो कब मर रहे हो? मामा, मुझे जमीन जायदाद कब मिलेगी? नाना मरेगा तो नानी को मिलेगी, नानी मरेगी तो तेरी मम्मी और मुझे मिलेगी, तेरी मम्मी और मैं मरेंगे तो तुझे मिलेगी। तो कब मर रहे हो? मामा, मुझे जमीन जायदाद कब मिलेगी? फ्रेंड आपको छोड़ के चली गई, अब आपको डर है वो किसी और को अपना बदन दिखाएंगे। पहले था, अभी नहीं। तो ये रिलीज किया गाना आपने? नहीं, अभी करने वाला हूँ। यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, हाँ कर दिया, यहाँ रिलीज कर दिया इन्हें। वहाँ कोई और रिलीज कर रहा है। फ्रेंड आपको ढाली जाए रे जवानी इंतजार में, तेरे चक्कर में दूसरी पटाई नहीं। काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, हो काटी रात। I'm so lonely, you're an angel. बिकते नहीं यहाँ दिल, ये इश्क की है महफिल। लगाओ ये फरेब की दुकान और कहीं मेरे जैसे तो मिलेंगे, मिलेंगे हम नहीं।
step up to finish. My head up, I go better than I'm down. Everybody get this in, everybody. এই তোদের লজ্জা লাগে না একটা মেয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছে তোরা এরকম করছিস লজ্জা কেন লাগবে? তুই মেয়ে নাকি? তুই তো আমাদের ভাই। সবে বাম্বাটাই লিহা জাত পাত মে। খুশি জানিস তো কি নেভার ট্রাস্ট ওমেন। এই মেয়েদেরকে না কখনো ভরসাই করা উচিত না। এই তোর লজ্জা লাগে না একটা মেয়ের সামনে মেয়েদের ব্যাপারে উল্টোপাল্টা বলছিস তুই মেয়ে নাকি? তুই তো আমাদের ভাই। আরে এই তোর হলো তাড়াতাড়ি কর না একটা জামা পরা চল এই তুই কি জানিস রে মেয়েদের রেডি হতে একটু টাইম লাগে ঠিক আছে আরে সে তো মেয়েদের টাইম লাগে তুই মেয়ে নাকি তুই তো আমাদের ভাই সবে বাম্বাটাই লিহা वो हवाएं हैं छोटे भाई को बचाने के लिए भैया बकरा बन गए। जिसको मैं शैतान समझता था वो देव मानुस निकला। ऐसे पूजनीय भाई के लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। तो मेरी ना एक फ्रेंड आने वाली है। ये लड़की कौन है? ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है पापा। महेश की मम्मी, अरे मिठाई लाना, बहू आई है। बहू को लेकर अंदर जाना, अच्छे से टाइम स्पेंड करना, और हाँ कुछ लगे तो बता देना, ये महेश ला कर देगा। जाओ जाओ जाओ। Full of water. It does what you might expect it to do. It just rotates at a regular rate. But if you pull out a lot of the water, we're going to water this plant with water with residue powering on it. So now we're down to about a third or fourth full of water. And then you do the same experiment. Something interesting happens. I'm still flipping this water with the same initial angular speed. Let's dress up like a Barbie today. This is our first top. Let's keep going. I look exactly like a Barbie. I was thinking I can use this sweater. Not so bad so far. It looks like I have a tail. One sleeve forward, one sleeve backwards. Now, what if we actually make it a dress? It's looking cute. Not bad. This is the back, this is the front. I need something here. Oh yeah, a serious mess. It looks like it was made for this. See? It doesn't even तू सो जाए जला एक ऐसी नज़्म कहूँ जो लफ्ज़ कहूँ वो हो जाए मैं दिल कहूँ बेटा मन में लड्डू फूटा नया कैडबरी डेयरी मिल्क शॉट्स चॉकलेट और दूध के लड्डू बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा नया कैडबरी डेयरी मिल्क शॉट्स ₹2 देख ले तो के
হাতটা। সরি। আমি ঐশী 5B-তে নতুন। আপনি? नीरज 8A। भाई यार वैक्स करूंगा फुल बॉडी नेकेड। आया कहाँ से ये? अरे भैया वो निधि का है, वो वापस कर मुझे देना उसको। वापस कर उसको मुझे। अरे तो अभी अभी जिम जाना शुरू किया, इसको लगा लूंगा तो चिकनी बॉडी हो जाएगी और तेज जिम करूंगा। किसी और का है वो, लड़के वैक्सीन लगाते, वापस कर। पागल। अरे कर यार, मैं लगाऊंगी पागल। ये क्या किया तूने? ले साले, ले साले, अब निकाल के दिखा। अबे दर्द वर्द कुछ नहीं होता, ये देख। Is everything fine, buddy? भाई स्वर्ग से आ रहा हूँ मैं। कश्मीर लद्दाख सब फैला भाई। अप्सराएं थी वहाँ पे। अप्सराएं थी कि हूरे? नहीं, मैं उस साइड नहीं गया। वहाँ भी इस साइड उस साइड चलता है क्या? अब ये तो खुद जाके पूछ गया। बिना उखाड़े निकालना है यार, कुछ भी करके। कुछ नहीं होगा भाई, टेंशन ले। क्या करना चाह रहे हो भाई? लड़कियों के लिए रिस्पेक्ट आ गया यार। सुनते हैं जब प्यार। But you think that marriages are made in heaven? I don't know. You don't know. What do you think, Janvi? I know moms and dads is made in heaven. The moms and dads are made in heaven. किसी की मुस्कुराहट। Namaste.